क्या आज हम करने हैं क्लास 12 का मिरर फॉर्मूला चैप्टर रे ऑप्टिक्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी हमें इसको कर रहे हैं कॉन्केव मिरर से, ठीक है। ऐसा भी आप मिरर जो फॉर्मूला होता है आप वो कॉन्वेक्स मिरर से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर कॉन्वेक्स मिरर वाला चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स बता दो, हम अभी कॉन्केव से कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, बस आपको डिराइव करना है फॉर्मूला। अब कैसे रहेंगे, हम देखो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो मैं बस इसमें हमको रे बनानी है और ऑब्जेक्ट और इमेज बनाना है, आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे, और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सी होती है, और यहाँ पे हम फोकस बना देते हैं जो एफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम पी बना देते हैं जो कि पोल हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट जो हमारा है बियॉन्ड सी रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इसकी रे, मतलब इसका जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज जब बियॉन्ड सी होता है इमेज बनती है बियॉन्ड सी एन एफ, बिटवीन कर्वेचर और फोकस, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है इमेज। तो अब कैसे बनेंगे, हमें रे डायग्राम बनाना है। सबसे पहले रे जब मैंने यहाँ से सीधी पास करी तो कहाँ से आती है आपको बताना चाहिए कि फोकस से रे पास करती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को तेज कर सकते हो अगर आपको करना है, ठीक है। तो ये जो एरो होती है, ये एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाफ मार्क्स की एरो होती है, अगर आपने एरो नहीं बनाई आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम की मार्किंग स्कीम में होता है, तो आपको एरो बनानी है। यहाँ पे भी मैं ऐसे एरो बना देता हूँ। अब हमने रे पास करा दी, अब मैं इस दूसरी वाली रे को यहाँ से सेंटर से पास करूँगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो नॉर्मल से, तो यहाँ से मैंने पास करा दी रे। अब देखो कहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट करी है, बिटवीन सी एन एफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट को क्या नाम दूंगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को ए नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सारी चीज़ें, हम इसमें क्या क्या मार्क करेंगे। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मार्क कर लो, यहाँ पे आई है, ठीक है। ये आई है आपका यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे जैसे आई है, तो यहाँ पे भी आपका आई होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका आर होगा, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस बनेगा। अभी रे थोड़ी सी गड़बड़ी है, पर आई और आई दोनों सेम होंगे, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज और आपका फोकल लेंथ मार्क कर लेंगे। तो ये फोकल लेंथ हमने मार्क कर ली एफ यहाँ पे, ठीक है। एफ से मैंने मार्क किया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सॉरी हमारा इमेज है यहाँ पे। इमेज हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, वी मार्क करेंगे इमेज को। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैं यू मार्क करूँगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम डायग्राम की मदद से हमारा प्रूफ करेंगे। देखो अब इस पॉइंट को भी, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको भी नाम दे दो। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम को कंफ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा इससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, पर मैं आपको ईजिली यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है इसको। डायग्राम देख देख के करेंगे, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी पी, आपको दिख रहे होंगे ट्राइंगल ए बी पी, ये पूरा ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी पी, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये नीचे छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा ऊपर वाला ट्राइंगल। इसमें आपको सारी चीज़ें क्या हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसमें आपको जो कॉमन चीज़ें वो देखनी है। देखो जैसे अब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कॉमन है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे, और एंगल आई इक्वल टू एंगल है, तो है ही, तो दो चीज़ हम एंगल से इसको प्रूव कर देंगे। तो ट्राइंगल ए बी पी इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब एंगल देखो, अब मैं इसको अभी डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूँ। एंगल बी ए पी और एंगल बी डैश ए डैश पी 90 डिग्री है, तो इनको लिख देते हैं। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब अगला, अब क्या देखेंगे, देखो ये वाला जो हमें देखना था, बी पी ए और बी डैश पी पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश, तो ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश पी ए, क्यों होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर है। ये हमने यहाँ पे लिख दिए दो रीजन। हम क्या लिख देंगे, बाय ए बाय एंगल आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, हमारे दोनों ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए डैश बी, आपको पता होगा ना, ए बी अपॉन ए डैश पी अपॉन ए पी अपॉन ए डैश पी भी लिख सकते हैं। अब देखो सब इक्वल होता है, ए बी अपॉन ए बी ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी बी पी भी लिख सकते हो, बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी, और ए पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश पी। आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें स्पेसिफिक ले रहे हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू, मैंने ये वाला ले लिया, ए पी अपॉन ए डैश पी, ठीक है। ए पी अपॉन ए डैश पी, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन, इसको बॉक्स में 1 कर देते हैं, इसे इक्वेशन हम 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम दो अलग ट्राइंगल लेंगे। कौन से ट्राइंगल लेंगे, देखो ये वाला एम एफ पी दिख रहा है आपको ट्राइंगल, एम एफ पी या एम पी एफ ले लो इसको, ठीक है। एम पी एफ इज इक्वल टू, मतलब एंड सॉरी एम पी एफ, और ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये नीचे वाला छोटा वाला दिख रहा है,
ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ए डैश बी डैश, ये एफ है यहाँ पे, ठीक है, एम पी एफ और बी डैश ए डैश एफ ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल एक तो छोटा देखो दिख रहा होगा, छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमको अब वापस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल एम पी एफ एंड इन लिख देते हैं, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ मैंने ले लिया ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ। तो इसमें देखो अब इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा इसमें भी 90 डिग्री का है, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे आप ये देखो ये भी 90 डिग्री है। ये देखो अब इसमें हम स्मॉल लाइंस लेते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा कर्व है, लेकिन इसको हम 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन कंसिडर करो, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हमने 90 डिग्री ले लिया, और ये भी हमारे इसमें 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कौन से एंगल, बी डैश ए डैश एफ, ठीक है, बी डैश ए डैश एफ और एम पी एफ या एफ पी एम, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे क्या है देखो, एफ पी एम हमारी इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है, एफ पी एम इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। अब अगली चीज़ देखो, इसमें आप देख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आई है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने कंसिडर किया तो ये भी आई हो गया था, दोनों एंगल सेम होते हैं, और ये वाला एंगल भी यहाँ पे सेम है। तो एंगल बी डैश एफ ए डैश, एंगल ए बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एम पी एफ एम एफ पी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं एंगल ए डैश एफ बी डैश ले लेता हूँ इज इक्वल टू एंगल एफ एम एफ पी, ठीक है, एंगल एम एफ पी मैंने लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों वापस से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल एम पी, ये मैं आपको स्टेप वाइज पूरा करा रहा हूँ, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ओके, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, देखो जैसे एम पी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी, या इसमें हम ये वाला लेते हैं, चलो एफ पी लेते हैं, एफ पी और बी डैश एफ लेते हैं, एफ पी और बी डैश एफ, ए डैश एफ इसमें लेना पड़ेगा, इसको समझ लो, इसको बी डैश एफ कर देते, बी डैश ए डैश कर देते हैं, ठीक है। आप ट्राइंगल का नेम तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो, बस ट्राइंगल ये हो, बी डैश ए डैश एफ ले लिया मैंने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, वही चीज़ एम पी अपॉन, अब मैं क्या लूँगा यहाँ पे, पी एफ लूँगा, एफ पी लेते हैं, एम पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन ए डैश बी डैश होगा ना, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, समझ लिए मैंने बी डैश ए डैश को ए डैश बी डैश लिख दिया, एम पी अपॉन ए डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं, आपको पता होगा, एफ पी और ए डैश एफ, ठीक है, अपॉन ए डैश एफ, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इक्वेशन 2 हमने क्यों माना, देखो अब एम पी जो है, एम पी आप देख सकते हो क्लियरली, एम पी का है हमारा, एम पी ये जो स्ट्रेट समझ लो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे स्ट्रेट है, एम पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, एम पी जो आपका है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, एम पी ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं एम पी को यहाँ पे ए बी भी लिख सकता हूँ, एम पी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो मैं क्लियर लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश पी, ए डैश एफ है क्या, ए डैश एफ बन गया, ठीक है, एम पी सॉरी ए बी एम पी ए बी के बराबर है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश बी हो जाएगा, कि ए बी अपॉन ए डैश बी हमारे ए बी अपॉन एम पी अपॉन ए डैश बी के बराबर है, क्योंकि एम पी हमारा ए बी के बराबर है। तो मैं उसको 1 और 2 को क्या कैसे लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ, ठीक है, ए पी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ में लिख सकता हूँ। तो आगे पेज पर मैं इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एम पी सॉरी हमारा देखो ए बी अपॉन ए डैश बी किसके बराबर हो जाएगा, एम पी अपॉन ए डैश बी, जो कि एम पी में हमारा ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब देखो मैं ए बी अपॉन ए डैश बी लिख सकता हूँ, उसको पूरे को ए बी अपॉन ए डैश बी हमारा किसके बराबर है, ए पी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी, जो हमने अभी पीछे सेकंड इक्वेशन की है, एफ पी अपॉन ए डैश एफ, ठीक है, ए पी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ, ए बी अपॉन ए डैश बी के बराबर है दोनों। तो अब ये जब दोनों हो जाते हैं, हमें वापस से डायग्राम लिखना पड़ेगा, ए पी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ। तो डायग्राम में ध्यान से देखना, ए पी किसके बराबर है, अब देखो ए पी सबसे पहले देखो यहाँ पे ए पी हमारा कंसिडर करो, ठीक है। अब ए पी का हमें देखना है ए पी क्या है, ए पी हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए और पी कहाँ पे, ए और पी ये पूरा है, तो ये यू के बराबर है, ठीक है, ए पी हमारा यू के बराबर है, तो इसको मैं यू लिख देता हूँ सबसे पहले,
अब यू हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे क्योंकि इस साइड है, रियल हमारी इमेज बन रही है, वर्चुअल नहीं बन रही है, माइनस यू मैं लिख दूंगा, ठीक है, अपॉन ए डैश पी हम लिखना है। ए डैश पी किसके बराबर है, ए डैश पी वापस ध्यान से देखो, ठीक है, ए डैश पी किसके बराबर है, वी के बराबर है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस है ए डैश पी, तो हम ए डैश पी को लिखेंगे यहाँ पे अपॉन माइनस वी ही लिखेंगे, वी है ना, माइनस में रियल इमेज है। अब एफ पी देखना है हमें, एफ पी किसके बराबर है, ध्यान से को, एफ ये रहा और पी, एफ पी किसके बराबर है, फोकल लेंथ है, ठीक है, एफ पी हमारी फोकल लेंथ है, एफ स्मॉल है, माइनस भी लेंगे, माइनस भी जाएगी फोकल लेंथ, अपॉन, अपॉन क्या होगा, ए डैश एफ है। अब देखो ध्यान से ए डैश एफ को देखना, ए डैश और एफ है, ये छोटे लिए डिस्टेंस आपको बीच में दिख रही है, दिख रहा है क्लियरली, ये तो छोटे लिए डिस्टेंस है ए डैश एफ, इसको ध्यान से करो क्या है ये, वी माइनस एफ, वी में से ये एफ वाला पार्ट, वी में से एफ वाला पार्ट माइनस हो रहा है, इसलिए ए डैश एफ आ रहा है, तो वी माइनस एफ लेंगे और वो भी पूरा माइनस में होगा क्योंकि रियल है, माइनस वी माइनस एफ, ठीक है, ये माइनस से माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, रुको मैं ले जाती हूँ, यू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ और वी है आपका यहाँ पे साथ में, ठीक है, वी एफ है। अब क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। अब आप क्या करोगे, इस पूरी जो आपकी इक्वेशन आई है, ये आपकी जो इक्वेशन आई है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इस इक्वेशन को आप यू वी एफ से डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय यू वी एफ, यू वी एफ से आप इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे इस वाली को, तो क्या बचेगा, आप यू वी से डिवाइड करोगे 1/f, ठीक है, माइनस इसको डिवाइड करोगे तो वी बचेगा नीचे, 1/v इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे 1/u बचेगा, ठीक है, यू वी से डिवाइड कर रहा है तो एफ वी कट जाएंगे तो यू बचेगा नीचे। तो अब क्या बच देंगे ऐसे इक्वेशन, 1/f इस v को वहाँ भेज दो, इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आपका मिरर फॉर्मूला यहाँ से क्लियरली आज आपको पता होगा, ये मिरर फॉर्मूला होता है आपका, तो आप हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो, ठीक है, हमने बहुत इजी तरीके से किया है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट्स पूछ लेना, और अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर वाला चाहिए मिरर फॉर्मूला तो हम वो भी बता देंगे। अब देखो इसकी एक मैग्निफिकेशन भी होती है, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हमें ऐड करना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर हमें मैग्निफिकेशन भी बोल दिया एंड फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो मैग्निफिकेशन से क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारी, वहाँ पे ध्यान से देखो, हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या है, ए बी, सॉरी ए डैश बी अपॉन ए बी, ए डैश बी अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी अपॉन ए बी। अब ए डैश बी अपॉन ए बी क्या है हमारा, किसके बराबर है, अब देखो हम किसके बराबर ले सकते हैं ए डैश बी अपॉन ए बी को, अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। अब फ्रॉम इक्वेशन अगर हम देखें हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमने ली थी, ए पी अपॉन ए डैश बी, ए पी अपॉन ए डैश बी, अब ए पी अपॉन ए डैश बी, ए पी अपॉन ए डैश बी डैश है, सॉरी ए पी अपॉन ए डैश बी, हाँ, ए पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी है, तो ए पी अपॉन ए डैश पी हम उल्टा हो जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए डैश बी अपॉन ए बी है तो उल्टा हो जाएगा ना, ए पी क्या था, ए डैश पी अपॉन ए पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। अब आपके जो ए डैश पी अपॉन ए पी है किसके बराबर है, ए डैश पी आपके ए पी किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, हम लिख देते हैं इसको। अब देखो ए डैश पी माइनस में हम लेंगे, माइनस ए डैश पी अपॉन ए पी, तो अब माइनस ए डैश पी अपॉन ए पी क्या होता है, माइनस ए डैश पी अपॉन ए पी। अब देखो अब यहाँ पे ए डैश पी की हाइट, ए डैश पी देखो, ए डैश पी किसके बराबर है, वी के बराबर है, और ए पी किसके बराबर है, यू के बराबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका अंदर, माइनस वी अपॉन माइनस यू, तो किसके बराबर आ जाएगा आपका, माइनस वी बाई यू के। तो हम यहाँ से मैग्निफिकेशन भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, माइनस वी बाई यू, यही हमारी मैग्निफिकेशन है और हमने मिरर फॉर्मूला यहाँ से प्रूव कर दिया।